हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। जैसे देखिए, आप लोग जो है पिछले लेक्चर अगर देखे होंगे, पिछला बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। उसमें जो है जितने भी आपके समझ लीजिए जो भी प्रश्न दिया रहता है उसमें मान लीजिए आपको अगर मैथमेटिकल दिया है, ओके, मैथमेटिकल का मतलब मैं बता दे रहा हूँ आपको। अभी मैथमेटिकल दिया है और एक मान लीजिए ग्राफिकल दिया है, ओके। ये चीज अब आप कहेंगे ये मैथमेटिकल ग्राफिकल क्या लिख दिए, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बता रहे हैं। जैसे देखिए, पहले लेक्चर में हमने आपको फलन बताया, प्रतिलोम बताया क्या होता है, त्रिकोणमिति तो आप सभी को पता है। आज जो है हम ये देखेंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का कैसे हम निकालते हैं। क्या चीज, प्रतिलोम कैसे निकालेंगे त्रिकोणमिति फलन का। तो पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि हम किस प्रकार से अगर हमको कोई बिंदु दे दिया जाए 1 2 3 1 5 3, तो हम इस चीज का किस प्रकार से प्रतिलोम निकालते हैं। प्रतिलोम किस प्रकार से निकालते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल आसान है, हम भाई इसको तुरंत उलट देंगे, प्रांत को परिसर। हम करते क्या है, हम यही तो करते हैं कि हमको एफ इनवर्स चाहिए तो ये आ जाता है यहाँ और ये आ जाता है यहाँ। हम यही तो करते हैं प्रतिलोम त्रिकोण प्रतिलोम फलन में। भाई जो भी चीज डोमेन है वो बन जाएगा रेंज, और जो चीज रेंज है वो बन जाएगा डोमेन, ओके। रेंज ना बोलकर हम यहाँ एक चीज आपको बता दें, जैसे जो रेंज होता है वो कोडोमेन के अंतर्गत आता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से इसको निकालने के लिए हमने आप लोगों को एक चीज बताया था, क्या चीज, कि इस चीज को निकालने के लिए हम हमेशा y बराबर x लाइन मान लेते हैं, ओके। मानक मान के चलते हैं, y बराबर x लाइन के अगर हम मिरर इमेज ले लेते हैं तो हम उसी को बोल देते हैं सिंपल क्या चीज, कि ये जो निकला हमारा वो निकल गया प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। आप बोलेंगे कैसे, इसको भी बता रहे हैं। जैसे देखिए, हमने आपको सिंपली क्या बताया कि कोई मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है और ये मानिए इसका ओरिजिन है, एक बिंदु यहाँ है, एक कोई यहाँ है, एक इधर है, ओके। हमने कहा इसका प्रतिलोम निकालो, तो आप क्या करेंगे भाई, सीधे एक पहले तो y बराबर x लाइन खींचेंगे। इसके बाद हमने ये देखा कि जो चीज यहाँ पर जितना डिस्टेंस इधर है, जितना डिस्टेंस इधर है उतने डिस्टेंस इधर सेम पड़ना रहते, तो ये इसका हो रहा था प्रतिलोम। यहाँ पर जितना ये है उतना ये आएगा, तो ये इसका हो गया प्रतिलोम, ये इसका हो गया प्रतिलोम, ओके। तो उसी प्रकार से आज हम ग्राफ के बारे में देखेंगे कि कैसे इसका प्रतिलोम हम निकालते हैं। अब देखिए, जैसे आप लोगों को कौन कौन सा त्रिकोणमितीय फलन पढ़ना है सबको बकायदे का पता है। देखिए, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉट यही सब होता है। तो आज हम जो है आप लोगों को सिंपल, पहले हम कोई अदर एग्जाम्पल लें। जैसे देखिए, एक कॉमन एग्जाम्पल है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसका हम कैसे निकालेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए, इसको निकालने के लिए और मान लीजिए कि आप डिफाइन कर दीजिएगा कि आर टू आर है, ओके। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि भाई मैं इसको लिख सकता हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपके मन में एक आइडिया आ रहा होगा कि क्यों यही एग्जाम्पल लिए, तो भैया आप कोई सा भी एग्जाम्पल लीजिएगा। हमको समझाने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना आसान आइडिया लिया जाए। y स्क्वायर बराबर 4x का, आप लोग पैराबोला में बहुत खींचे हैं, अगर आप पैराबोला में आप पढ़े हैं ना 11 में, इतना तो पाप नहीं किए होंगे कि 11 क्लास ही नहीं पढ़े होंगे, कुछ तो जानते होंगे इसके बारे में, इसीलिए लिए। अब मान लीजिए अभी मैं दूसरे चीज का लेता तो निकल जाता, लेकिन आप लोग को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होता। देखिए, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा है ग्राफ, ओके। जैसे चूंकि रूम में बहुत ज्यादा चूहा आ गए हैं, ओके, तो वही सब जब वीडियो बनाते हैं शांति में तो कहीं सब उस पर चढ़ जाएंगे, कहीं कुछ पे आ जाते हैं, तो बहुत ही समस्या होता है। खैर कोई नहीं। देखिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसका हम जब ग्राफ खींचेंगे तो हमको ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलता है, ओके। ये मिल गया और हम देख रहे हैं कि हमारा जो फलन है वो जो भी फंक्शन है यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है। f जो है r से r तक, यानी हम r को रखें तो हमको r तक मिल रहा है, हमसे इससे मतलब कुछ भी नहीं है हम, लेकिन ये देख रहे हैं। अब देखिए, हमको ये बताना है कि इसका इनवर्स कैसे निकलेगा। क्या निकालना है हमको, इनवर्स फलन, यानी इनवर्स फलन का मतलब इनवर्स फंक्शन निकालना है। अब देखिए, आप लोग समझिएगा, अभी आप लोग समझ जाएंगे
क्यों ऐसा मैं बनाया हूँ। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कि हमको जब कभी भी अब फलन, पहले तो हम ये पता करें कि ये फलन है कि नहीं। तो पहले हम एकाएकी देखते हैं है या नहीं। तो एकाएकी देखने के लिए सिंपल सादा मेरा एक कथन आप लोग स्टेटमेंट रट लीजिए कि हमेशा हमेशा एकाएकी देखने के लिए एक्स अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचते हैं। एक्स अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचते हैं, एक्स अक्ष के पैरेलल में एक रेखा खींचते हैं। अगर वो रेखा एक्स अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचते हैं, ओके, अगर एक्स अक्ष के समानांतर एक रेखा हम जैसे ही खींचें तो उसके बाद देखिए जैसे ही हम एक्स अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि एकाएकी है कि नहीं। हम ये देखेंगे कि वो जो मेरा एक्स अक्ष के समानांतर रेखा है वो कितनी बिंदुओं पर काट रहा है। अगर एक बिंदु पर काट रहा है तो ठीक है, अगर दो बिंदु पर काटा तो एकाएकी नहीं है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये चीज एकाएकी नहीं है, एकाएकी नहीं है। अगर एकाएकी नहीं है तो फलन ही नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ पर कुछ भी इसका इनवर्स निकालना मुश्किल ही है। जो चीज फलन नहीं है तो इसका इनवर्स हम कैसे निकालेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमको जो है इस चीज को छोड़ना पड़ेगा। ओके, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम त्रिकोणमितीय फलन का निकालेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो त्रिकोणमितीय फलन का होता है एक प्रकार से त्रिकोणमितीय जो भी है, जैसे साइन को ले लें, हम साइन को हम ये देखते हैं कि कुछ भी रख दे फलन में, हम आर में कुछ भी रख दे हमेशा हमको -1 से 1 ही देता है। ओके, तो हम ये देखेंगे कि, और आपको पता भी है कि ये रिपीटेशन वाला ग्राफ बनाता है, तो ये किस प्रकार से एकाएकी और आच्छादक होगा हम यही देखना चाहते हैं। तो हम यहाँ यानी फलन होने का जो भी कंडीशन है वो चीज देखेंगे। तो यहाँ पर हम ये देखें कि ये एकाएकी नहीं है, और अगर एकाएकी नहीं है तो इसका प्रतिलोम कैसे निकलेगा। ओके, इसलिए ये मुद्दा यहीं पर हम इसको ड्रॉप कर देते हैं। इतना आया समझ में। अब उसके बाद हम इसी का ग्राफ बनाएंगे, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे। लेकिन इसका जो हम बना देंगे कहाँ से कहाँ तक बनाएं, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इस पूरे आर को मैं ना लेता हूँ। यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि हम पूरा आर है, तो इसको हम पूरा आर ना ले करके एफ हम लेते हैं कहाँ से, 0 से लेके इनफाइनाइट तक पॉजिटिव वाला, और यहाँ से हम ले लेते हैं 0 से इनफाइनाइट तक। ओके, हमने सिंपल क्या किया, पॉजिटिव वाले को उठाया, और एक बार हम निगेटिव वाले को उठा लेंगे। ओके, ये चीज मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं अभी आपके माइंड में आ जाएगा। क्यों, जैसे अगर हम पूरे को ले रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि 2 बार आ रहा है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यहीं तक लूं, यानी यहां से यहां तक ले लूं या तो यहां से यहां तक ले लूं, तो हो सकता है कि हमारा ग्राफ बन जाए। ओके, तो अगर मान लीजिए हम जो पॉजिटिव वाले को लिए तो हमारा ग्राफ अब कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए बनेगा कि नहीं, आप बोलेंगे बिल्कुल बनेगा। तो अब यहां से हम ये देख रहे हैं कि अब ये जो एकाएकी फलन भी हो गया, आसानी से एकाएकी फलन भी होगा। अब यहां पर हम ये देखें कि ये एकाएकी भी होगा, एकाएकी होगा। और उसके बाद देखा जाए तो चूंकि कुछ का भी वैल्यू, अब जैसे मान लीजिए अगर जब इसको हम अब निकालेंगे, क्या चीज, प्रतिलोम निकालेंगे इसका, तो प्रतिलोम निकालने के लिए सिंपल काम क्या करेंगे, हम अपना वही काम जो भी एक्स अक्ष के समानांतर है। अब जैसे ये तो ये चीज है, जब हम इसका एफ इनवर्स लेंगे कहां से कहां तक, 0 से इनफाइनाइट तक, और यहां भी 0 से इनफाइनाइट तक,
तो अब हमारा ग्राफ कैसे बनेगा? क्यों? देखिए ये चीज एकाएकी है कि नहीं? आप बोलेंगे बिल्कुल एकाएकी है। एकाएकी के लिए x अक्ष का ही हम उपयोग करते हैं। अगर मान लीजिए हम y अक्ष के समानांतर रेखा खींचते हैं तो वहां से आप लोग कोशिश कीजिएगा, बनाइएगा, जब आप y अक्ष के समानांतर रेखा खींच देंगे तो उस कंडीशन में फलन ही नहीं रहता है। ओके, और जब फलन ही नहीं होगा तो हम उसका प्रतिलोम कैसे निकालेंगे? इसलिए हमारा मेन कंडीशन क्या रहता है कि x अक्ष के समानांतर से ही होता है, इसलिए हम x अक्ष के समानांतर से निकालते हैं। ओके, अब उसके बाद हम इसका जब निकालेंगे इनवर्स f इनवर्स, तो आप ये देखेंगे कि ये तो इसका ठीक है, यहाँ पर ऐसे बना था, ये भी ठीक है। अब हम क्या करेंगे? y इक्वल टू एक्स लाइन खींचेंगे और इसका ले लेंगे हम मिरर इमेज। अब मेरे पास ऐसा कोई सामग्री है नहीं कि इसको मैं ऐसे मोड़ दूं फिर इधर से मोड़ दूं। तो जैसे मान लीजिए मैं कोशिश करता हूं कि कोई चीज मिल जाए, आप लोग इसका मिरर इमेज तब तक बनाइए, देखिए बन रहा है या फिर नहीं। मिरर इमेज के लिए मेरे पास तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि कोई चीज मैं मोड़ नहीं सकता हूँ, नहीं तो टूट जाएगा तुरंत पट से। जैसे ये मानिए कि अगर ये भाई ऐसे है तो ये चीज जिधर है जैसे भी है इसी चीज को सेम ऐसे इधर से कर दीजिए, उलट दीजिए, तो हम जैसे ही उल्टा करेंगे तो हमको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये हमको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ओके, तो हम यहाँ से ये बोलेंगे कि ये इसका निकल गया प्रतिलोम त्रिकोण, प्रतिलोम फलन। त्रिकोणमिति नहीं, त्रिकोणमिति तो हम बताए। ओके, तो इस प्रकार से हम प्रतिलोम निकालेंगे। सिंपल मेन मुद्दा क्या रहना चाहिए? प्रतिलोम निकालने के लिए हमेशा कंडीशन ये रहे कि भाई एकाएकी रह जाए। तो अगर एकाएकी है, आच्छादक है, तो हम कह देंगे ठीक है। ओके, ये चीज रहना चाहिए। अब उसके बाद मान लीजिए हम निगेटिव में लेकर चलते हैं, तो अगर हम निगेटिव में लेकर चलते हैं तो कुछ इस प्रकार से है। ओके, फिर यही काम हम करेंगे कि y इक्वल टू एक्स लाइन खींचेंगे। तो यहां से मान लीजिए हमने लाइन इधर खींच दिया यहाँ पर, और अब इसका हमको क्या करना है? सिंपल काम, ये जो भी चीज है इसका हमको लेना है मिरर इमेज। मिरर इमेज जैसे ही लेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ओके, सिंपल सा काम, जितना ये जैसे इधर है वैसे ये इधर है, तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर मिल जाएगा इसका मिरर इमेज। तो हम यहाँ से बोलेंगे क्या चीज निकल गया? ये प्रतिलोम निकल गया, यानी एफ इनवर्स निकल गया। एफ का ये बनता है, इनवर्स ले लेंगे तो ये बन जाएगा। ओके, ये चीज था आप लोगों का काम, इतना यहाँ तक अब हो गया सिंपल काम। एक चीज और जान लीजिए, जैसे देखिए हम यहाँ पर जब प्रतिलोम निकाले हैं, पूरे जगह जब प्रतिलोम निकालते हैं तो हमने सिंपल ये देखा कि हमने जब कभी भी अगर लिमिट को, अब ध्यान से समझिएगा, जो भी चीज है अगर हम लिमिट को यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दें, यानी लिमिट जो भी दिया है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रांत इसके आर है और यहाँ पर परिसर भी इसका आर है, अगर हम लिमिट को रिस्ट्रिक्टेड कर दें, यानी कुछ चीजों में हम बंधित कर दें एक प्रकार से, जैसे यहाँ पर किया है, आर को हम पूरा आर ना रखकर 0 से इनफाइनाइट यानी पॉजिटिव टर्म वाला ले, केवल आर को यहाँ पर हम 0 से पूरा आर ना लेकर 0 से इनफाइनाइट टर्म नहीं लें। तो इस प्रकार से हम, यानी मेन जो उद्देश्य है, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि हम अगर लिमिट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, लिमिट को रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं, ओके, रिस्ट्रिक्टेड, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये चीज हम इसका प्रतिलोम निकाल सकते हैं। ओके, अब एक चीज और जानिए, जैसे जो प्रांत होता है, ओके, जो प्रांत होता है, प्रांत को बदलकर, जैसे मान लीजिए जो प्रांत है, अगर हम प्रांत को बदलेंगे तो फलन एकाएकी होता है। प्रांत को बदलकर फलन को हम क्या देखते हैं? एकाएकी देखते हैं। अभी आप लोग कहेंगे ये क्या चीज है? एक सेकेंड थोड़ा रुक जाइए। ठीक है, देखिए प्रांत को बदलकर, अब जैसे मान लीजिए हम क्या बोल रहे थे, जो प्रांत होता है इसको बदलकर फलन को हम एकाएकी बनाते हैं। ओके, ध्यान से सुनिए, जो भी चीज प्रांत है इसको जब हम बदलते हैं तो फलन जो भी रहता है वो एकाएकी बनता है, एकाएकी बनाते हैं। उसके बाद अगर हम रेंज को यानी सह प्रांत को बदलते हैं तो फिर आच्छादक बनाते हैं। ओके, इस प्रकार से इतना होता है। इसको हम समझ सकते हैं माइंड से कि अगर हम प्रांत को बदल रहे हैं तो एकाएकी बनाने का कार्य कर रहे हैं, और अगर मान लीजिए हम सह प्रांत को बदल रहे हैं यानी परिसर को बदल रहे हैं तो हम आच्छादक का काम करते हैं। ओके, हमने सिंपल यहीं पर ये चीज किया। अगर यहाँ पर हम प्रांत को बदल रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो भी प्रांत होता है, जैसे यह R2R है, ओके, यह
R2R। तो जब हम इसका इन्वर्स निकालते हैं तो ये चीज, ये जो होता है परिसर, ये आता है यहाँ R, और इस प्रकार से ये जो होता है प्रांत, ये जाता है यहाँ। तो यानी इसको अगर हम चेंज कर दें, इसको कुछ भी कर रहे हैं तो ये जा रहा है इसमें, प्रतिलोम जब निकालना है तो इसमें जा रहा है। यानी सिंपल सा काम ये है कि अगर ये चीज है, ओके, पहले ये था, अगर मैं इसको कुछ बदल रहा हूँ, इसको कुछ यहाँ से अगर बदलूं तो ये इसका क्या बनता है, पहले तो ये प्रांत है, फिर उसके बाद ये बनता है परिसर, और उसके बाद अगर हमको एक एक ही चाहिए तो हम ये देखते हैं कि क्या हो, जितने भी प्रांत में और परिसर में सबका एक से एक कनेक्शन हो। और इस चीज को जब बदलते हैं इसके परिसर को, तो ये बदलता है प्रांत को। आच्छादक का काम क्यों करता है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जितने एलिमेंट हैं, ओके, ये इसका परिसर है, और ये जब इसका प्रांत को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जितने भी इसके एलिमेंट हैं हमको प्रांत में मिलने चाहिए पूरे पूरे, इसीलिए ऐसा होता है। ओके, अब उसके बाद से ये एग्जांपल आप लोग समझ लिए। अब एक एग्जांपल हम और लेते हैं साइन के ग्राफ का। ओके, इसको थोड़ा हम इरेज करते हैं। ये अब हम यहाँ पर अपना काम ये करते हैं कि साइन का एग्जांपल लेते हैं। हम केवल एक एग्जांपल लेंगे और सब उसके बाद से अपने आप हो जाएगा, यानी हम सभी का उसके बाद डायरेक्टली फार्मूला लिख देंगे। जैसे देखिए साइन का जब हम ग्राफ देखते हैं तो आपके माइंड में एक चीज होगा कि इसका ग्राफ जो हमको मिलता है वो कुछ इस प्रकार से मिलता है कि मान लीजिए यहाँ पर है 0 होता है 1 -1, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मिलता है ग्राफ इसका, इधर आ गया और इतना इधर आ गया, ठीक है, छोड़िए। ये हो गया यहाँ पर π/2, तो यहाँ पर रहेगा π/2, ठीक है, और साइन π/2 हो गया, और ये आ गया -π/2, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 0, ये π/2, ये होता है यहाँ पर इसका पाई, ये क्या होता है आप बोलेंगे 3π/2, और ये होता है इसका 2π, 5π/2, ओके। और सब इसी का निगेटिव, यानी इधर माइनस का पाई, माइनस का 3π/2, माइनस का 2π। अब आप एक चीज समझिएगा, हमको ये देखना है यहाँ पर कि इसका जो भी साइन का होता है, यानी एक प्रकार से अगर इसका हम बोले कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बोलेंगे R से लेकर -1 से लेकर 1 तक होता है साइन का, ओके। अब ये इसका प्रांत और ये इसका परिसर, यानी कुछ भी रखे हम वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहता है। लेकिन हम ये अब हमको देखना है यहाँ पर कि अगर हम इसको मान लीजिए कि हम ये देखते हैं कि 0 से लेकर, अब जैसे पूरा तो हम उठाएंगे नहीं ग्राफ को, हमको ये देखना है अगर खींच रहे हैं तो हम एक ही नहीं रहेगा, फलन रहेगा ही नहीं। लेकिन अब जैसे मानिए कि हम पूरे को खींच लिए, हम पूरे को एक लाइन खींचिए एक्स अक्ष के समानांतर, तो हम ये देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 जगह काट रही है, यानी ये एक ही नहीं है, ओके। इस प्रकार से है कि ये एक ही नहीं है। लेकिन यही चीज मान लीजिए कि हम कोई 2 को ले, हम कोई 2 को काटे, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक काट लिए, तो भी हम ये देख रहे हैं कि ये 2 बिंदुओं पर काट रही है, यानी ये एक ही नहीं है। आच्छादक की तो बात ही छोड़िए, अभी तो है ही है, अगर हम कहीं लिमिट में 2 जगह लेंगे आच्छादक मिलेगा। उसके बाद से हम यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर ये तो 2 पॉइंट पे मिल रहा है, इसलिए ये भी नहीं ले सकते। लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हमको एक चीज दिख रहा है, क्या चीज की, अगर यहाँ से ध्यान से समझिएगा और यहाँ तक अगर हम इस रेंज को उठा लें, तो यानी इस रेंज को उठाने का तात्पर्य ये है कि ये इस प्रकार से अगर हम इस रेंज को उठा लें तो क्या मिलेगा, आप बोलेंगे कि बिल्कुल भाई ये एक ही भी रहेगा, प्रत्येक जगह कहीं भी खींच दें तो केवल एक ही बिंदु पे काट रहा है, और रही बात आच्छादक की तो वो भी रहेगा, ओके। वो इससे तो नहीं देखते, फलन ही नहीं रहता। आच्छादक में हम ये देख रहे हैं कि हमको प्रत्येक वैल्यू एक ही के मिल रहा है, ओके, -1 से 1 के बीच में ही है, ये चीज तो यहाँ पर ठीक है। यानी हमको ये देखना था कि ये एक ही है कि नहीं है, और फलन का कंडीशन तो है ही है। तो उसके बाद से जो है, इसलिए हमारे पास क्या कंडीशन बनना है कि हम इस प्रकार से देखिए f को हम ले ले कहाँ से कहाँ तक, अगर -π/2 से लेकर π/2 तक ले ले
तो भी हमको मिलेगा क्या चीज, -1 से लेके 1 तक। भाई देखिए पहला कंडीशन बना कि हम इस चीज को यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले, या तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले। भाई ये भी तो हो सकता है कि π/2 से लेकर के हम कहाँ तक ले लें इसको, 3π/2, ये भी सही है। या तो हम इस चीज को 3π/2 से 5π/2 तक ले, लेकिन यानी हमको एक कैटेगरी में ही केवल लेना है ताकि वहां से हमको क्या मिले, केवल और केवल एक ही बार कट करते हुए मिले। उसी प्रकार से हम माइनस में भी सभी को ले सकते हैं, -π/2 से -3π/2, -3π/2 से -5π/2। तो आप ये बोलेंगे कि इन पांचों छहों यानी इनफाइनाइट पॉसिबल इसके बन रहे हैं। इनफाइनाइट पॉसिबल में से आप किस पॉसिबिलिटी को उठाएंगे, तो इस पॉसिबिलिटी में हम ये देखते हैं कि हमारे ओरिजिन के निकट सबसे कौन है, यानी मूल बिंदु के निकट कौन है। तो मूल बिंदु के निकट हम ये देखते हैं कि ये चीज है, इसीलिए हम अधिकतम में इसी को उठा लेते हैं। आया समझ में। अब उसके बाद से ये चीज हो गया। अब देखिए जैसे ही इसका इनवर्स निकालते हैं, तो मानिए आप लोग क्या कि इसका इनवर्स निकालने के लिए मान लीजिए जो भी ग्राफ बना है, इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम x अक्ष यानी y = x लाइन खींचेंगे, y = x लाइन खींचेंगे, और जैसे ही इस चीज को इसको इधर बनाएंगे, तुरंत ये क्या होगा, ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये इधर बन जाएगा 1 1, और उसके बाद ये इस प्रकार से बन जाएगा। ओके, ये इधर, फिर ये इधर, ऐसे सांप नुमा बन जाएगा। ओके, ये चीज बनेगा। तो उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि हमको क्या करना है, हमको केवल और केवल इसी का लेना है ना, -1 से 1 के बीच में, और 0 से π/2 यानी यहाँ से यहाँ तक का लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। इस चीज को आप लोग बुक में इमेज हम वैसे पेस्ट कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे इसका जो पहला इमेज है बुक में आप लोग जब देखेंगे, तो पहला इमेज जो है, एकदम पहला इमेज y = sin x वाला है। जैसे ये यहाँ पर देखिए, ये इमेज y = sin x का है, लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं y जब साइन इनवर्स का ले रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि इनवर्स जो हम कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, यहाँ से केवल और केवल यहाँ से यहाँ तक ही हम केवल ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम पूरे को लेंगे तो फलन वलन नहीं रहेगा, वहां से हो जाएगा मैटर गड़बड़। अब उसके बाद दोनों को अगर कंबाइन करके ग्राफ बनाएंगे, तो हम तीनों का हम पेस्ट करके एक बार दिखा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, वैसे बुक होगा तो आप लोग देखेंगे ही। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि ये तो हमारा फलन हम किसको लिए, -π/2 से लेके और कहाँ तक, -1 से 1 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इस चीज का अगर हम f इनवर्स निकाल रहे हैं, तो हमको ये मिल रहा है कि -1 से 1 और π/2 से π/2। ओके, ये चीज हमको यहाँ से मिल रहा है, -π/2 से π/2 तक। इसी प्रकार से हम ये देखेंगे कि प्रत्येक चीज का, जैसे प्रत्येक साइन कॉस टेन, इसी प्रकार से सब निकलेंगे। तो साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट, सभी के इनवर्स जो है फार्मूले हम एक बार लिख देते हैं बोर्ड पर, आप लोग वहां से इस चीज को देख लीजिएगा। वैसे भी जब आप लोग ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हम फार्मूला जैसे क्या है, फार्मूला क्या है, इसको ये समझिए, साइन इनवर्स, उसके बाद साइन इनवर्स है, हाँ ठीक है, -1 से 1 के बीच में है, और ये जा रहा है कहाँ से, -π/2 से लेके π/2 तक। ओके, फिर उसके बाद हम कास का ले रहे हैं, हमको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से कॉस का होगा, टेन का भी आपको ऐसे ही होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग उसमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कहीं कहीं इनफाइनाइट टर्म पे इनफाइनाइट हो जाता है π/2 पे, तो वहां से उसको थोड़ा ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन आप लोग दिमाग लगाएंगे तो अवश्य हो जाएगा। ओके, साइन का हो गया। उसके बाद हम कॉस का भी लिख देते हैं, जैसे देखिए साइन इनवर्स का हो गया, फिर उसके बाद कॉस इनवर्स का, कॉस इनवर्स -1 से 1, कॉस इनवर्स -1 से 1, और यहां से आ जाएगा 0 से पाई। ये चीज हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, 0 से पाई कैसे आता है, थोड़ा सा 1 मिनट देख लीजिएगा। जैसे जब हम, अब चूंकि पूरा इस पे बताना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जैसे जब हम ग्राफ खींचते हैं इसका, देखिए साइन 0 पर हमारा वैल्यू कितना होता है, आप बोलेंगे 0, लेकिन कॉस 0 पर हमारी वैल्यू 1 होती है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से ऐसे घुमाते हैं,
ओके, ऐसे। तो अगर इस प्रकार से हम लिख रहे हैं तो मेरा एक काम रहना चाहिए भाई, हम कहीं से कहीं ले, जैसे देखिए 0 से लेकर, ओके, ये 0 पर है ना, तो 0 से लेकर यहाँ तक तो लेंगे नहीं, हमारा काम ये है कि हम यहाँ से ले, तो अगर इसको ले रहे हैं तो हम यहाँ तक ले, तो 0 से हो जाएगा पाई। आप इस चीज को 0 से माइनस पाई में ले सकते हैं, ओके। और अगर आपको मन कर रहा है तो माइनस पाई से 2 पाई ले सकते हैं, पाई से 2 पाई, माइनस पाई से माइनस 2 पाई तक, इस प्रकार से आप इस चीज को ले सकते हैं। लेकिन प्रत्येक बार जो कॉस इनवर्स का रेंज आएगा -1 से 1 के बीच में ही आएगा, और यहाँ पर ये 0 से पाई को ले सकते हैं, इसके इनफाइनाइट पॉसिबल बनेंगे, ठीक है। तो आप लोग जितनी संभावनाएं बन रही है उसमें से केवल एक को लेंगे जो ओरिजिन के सबसे निकट है, ओके। अब उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर कॉसेक इनवर्स का, कॉसेक इनवर्स का। तो कॉसेक इनवर्स का अब यहाँ पर देखिए दे रहा है r -1 से 1, और ये कहाँ तक है -π/2 से π/2, और उसके बाद यहाँ पर ये निकाल दिया है 0 को, ओके। यहाँ पर ये 0 को निकाल दिया है। 0 को क्यों निकाला है, आप लोग जब इसका ग्राफ देखेंगे, जैसे देखिए हम एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को ग्राफ इसका क्या है, कॉसेक इनवर्स का। तो कॉसेक इनवर्स का जैसे ही आप लोग ग्राफ देखेंगे, देखिए y = कॉसेक x का तो ग्राफ ये है, और इसमें बिना ग्राफ के आप लोग समझ नहीं सकते हैं, और ग्राफ हमको बनाना ही पड़ेगा, और ग्राफ हम बनाना नहीं चाहते। जैसे थोड़ा सा समझिएगा, हम पहले कॉसेक x का खींचते हैं, y = कॉसेक x का ग्राफ। तो कॉसेक x का ग्राफ हम ये देख रहे हैं कि हमको कुछ इस प्रकार से मिल रहा है, ये π/2 है ना, π/2 -π/2, और ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा माइनस का पाई। तो इसको जब हम बनाएंगे तो देखिए y = कॉसेक x 1/sin लिखेंगे कि नहीं, यही 1/sin x लिखेंगे, और साइन 0 का मान होता है 0, अगर साइन 0 का 0 हो गया तो 1/0 हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इसलिए इसका ग्राफ कुछ यहाँ से ऐसे घटते हुए आता है, और साइन पे हो जाता है अधिकतम, इस पर अधिकतम होता है, ओके। तो यहाँ से y = कॉसेक x, हाँ ठीक है। तो इस चीज को हम यहाँ से कुछ इस प्रकार से लेते हैं, फिर यहाँ पर उसके बाद यहाँ से हम जैसे देखते हैं तो हमारा कुछ इस प्रकार से बढ़ जाता है। अब आप कहेंगे ये बीच में छूट कैसे गया, तो भाई 1/sin 90, sin 90 वैल्यू 1, यानी यहीं तक ना आएगा, एक ही तक ना आएगा, इसके नीचे आएगा नहीं। तो यहाँ से ये हो गया, और फिर जब पाई आएगा तो फिर ये अपना चला जाएगा इनफाइनाइट टर्म पे, फिर यही कंडीशन होगा। इसी प्रकार से इधर करेंगे तो इधर का नीचे बनेगा, ओके। तो यहाँ पर इसका कुछ इस प्रकार से बनेगा, लेकिन एक पर ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा -1 पर। तो इसीलिए हम जब कॉसेक इनवर्स लेते हैं तो कॉसेक इनवर्स में हमारा बदल जाता है, ये तुरंत घूम जाएगा, और जैसे ही घूमेगा तो इधर का ये हो जाएगा इधर, और ये हो जाएगा इधर, ऐसे बनेगा, ओके। और इधर से जैसे ही बनेगा तो इसका देखिए, अब इसको अगर हम बदलना चाहें तो सिंपल काम क्या है, y = x लाइन खींचिएगा आप लोग, ये चीज देखिए इधर जाएगा और ये चीज आएगा इधर, तो ये बनेगा इधर का ऐसा, और ये जाएगा इधर और ये आएगा इधर, तो इधर का बनेगा ऐसा। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि r -1 है, यानी जब कॉसेक इनवर्स का हम लेंगे तो रख हम कुछ भी सकते हैं, लेकिन ये हमारा -1 से 1 के बीच में हम नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये पहले हम देखें कि ये दोनों के बीच में है ही नहीं कुछ, तो इसलिए ये चीज यहाँ से घट गया, और उसके बाद -π/2 से 0 हम क्यों घटाएं, क्योंकि 0 हमको मिल ही नहीं रहा है, ओके। ये चीज इसका कंडीशन रहना चाहिए, ओके। अब जो है इसी प्रकार से हम सब कुछ आप लोगों को लिख दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा थोड़ा ऐसे बनाकर ग्राफिक रफली आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद अब हम आ जाते हैं किस पे, सेक टेन इनवर्स पे। अब देखिए सेक इनवर्स का देख लेते हैं, तो सेक इनवर्स r -1 से के भी रहना चाहिए, और यहाँ पर बस थोड़ा सा अंतर रहना चाहिए, हाँ ठीक है, 0 से पाई ही रहेगा, और माइनस का π/2 रहता है। अब क्यों रहता है आपको पता होना चाहिए, सेक इनवर्स है तो 1/cos करेगा, इसलिए सब कुछ कॉस वाला लेते जाते हैं। फिर उसके बाद आपकी क्या है, टेन इनवर्स का, टेन इनवर्स r = टेन इनवर्स r से -π/2 से π/2 तक जाता है, ये तो पता ही आप सभी लोगों को, ओके। ये चीज लिख देते हैं, ये यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट लगाना उचित नहीं है, ये लगेगा,
ठीक। कॉट इनवर्स का है, उसके बाद और से कहाँ तक है, 0 से पाई तक है। ये भी ब्रैकेट यानी जो ब्रैकेट है सम्मिलित नहीं है। अब देखिए ये चीज तो हो गया आप लोगों का फार्मूला। उसके बाद अब आप देखिए सिंपल काम क्या है, अब आपसे प्रश्न कैसे मिलेंगे ये इस पर समझते हैं। ये जो टॉपिक है यानी ग्राफिकल, इसको आप लोग बहुत जब डीपली कभी पूछेगा तब समस्या होगी, नहीं तो सवाल के कोई प्रश्न में कुछ नहीं। ये आपको ध्यान रखना है कि इसका परिसर क्या क्या चीज है। अब देखिए हमको ये समझना है कि सवाल किस प्रकार से आएंगे। जैसे देखिए क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे त्रिकोणमिति सारणी कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो सब हम आप लोगों को बता चुके हैं। एक बार हम उस वीडियो को रिफर कर देंगे कि आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, क्लास 10th में सब कुछ वहां पर बताया गया है। ठीक, अब लिखना कैसे है भाई, 0, 30, 45, 60, 90। ओके, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक, कोसेक और टैन है कॉट। हमको पूरा नहीं लिखना है। साइन 0 का 0 होता है। अब देखिए टैन का, देखिए तो टैन 0 का कितना होगा, आप बोलेंगे 0, 30 का 1/√3, 45 का 1, 60 का √3, इनफाइनाइट इतना होता है। अगर हमको जैसे हम इसको बताना चाहें, हम लिखेंगे टैन 60 = √3 होता है, आप बोलेंगे बिल्कुल होता है। इसी को हम इधर भेजेंगे, टैन इनवर्स √3 = 60। तो आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि टैन इनवर्स √3 कितना होता है, टैन इनवर्स √1, टैन इनवर्स 1 कितना होता है, π/4 होता है। उसके बाद हम बोलते हैं आपको साइन में, तो साइन इनवर्स 1 कितना होता है, आप बोलेंगे π/2 होता है। ओके, अभी मान लीजिए इतना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बोलते हैं साइन इनवर्स -1 कितना होता है, आप बोलेंगे ये कैसे होगा, ये तो यहाँ पर माइनस आ गया। ओके, ये यहाँ पर माइनस आ गया तो ये कैसे होगा, तो देखिए इसके लिए भी एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, सिंपल सा फार्मूला ये है कि अगर कहीं आपको माइनस मिल जाते हैं, अगर कहीं आपको माइनस मिल जाते हैं तो आपको ध्यान ये देना है कि हम इसको ट्रांसफर कैसे करेंगे यानी लिखेंगे कैसे। तो सिंपल काम देखिए, एक चीज लिख दे, साइन इनवर्स -x, कॉस इनवर्स -x, टैन इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x, कॉट इनवर्स -x, कॉसेक इनवर्स -x। अब ये तो आपको रटना ही पड़ेगा कि क्यों, कैसे, कहां पर हो रहा है साइन इनवर्स माइनस। अब देखिए यहाँ पर इस फार्मूले में जो कॉस और उसके बाद सेक, फिर उसके बाद कॉट, कॉस से कॉट, ये तीनों समझ लीजिए एक प्रकार से इसमें जो है निगेटिव आ जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये निगेटिव था तो ये माइनस में आया, ठीक है, लेकिन कॉस इनवर्स -x में पाई माइनस आ जाएगा कॉस इनवर्स x। ओके, ये चीज होता है। और उसके बाद जैसे ही हम टेन इनवर्स में चलेंगे फिर वही हमारा पुराना रूल, माइनस का टेन इनवर्स x आ जाएगा। जैसे ही हम सेक में चलेंगे तो पाई माइनस आ जाएगा सेक इनवर्स x आ जाएगा। कॉट में चलेंगे तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x में आ जाएगा। कॉसेक इनवर्स में चलेंगे तो माइनस का कॉसेक इनवर्स x में आ जाएंगे। अब देखिए इस चीज का आप लोगों को डेरिवेशन जो है, हो सके तो कल के लेक्चर में हम पूरा डेरिवेशन इसका करा दें। ओके, कल के लेक्चर में हमारा क्या रहेगा, इसका डेरिवेशन इसके कल के लेक्चर में रहेगा। उसके बाद डेरिवेशन के बाद आप लोगों का समझ लीजिए कुछ नहीं बचेगा, एक लेक्चर में तुरंत फार्मूला लिख देंगे, उसी लेक्चर में कल के लेक्चर में जो भी रहेगा डेरिवेशन आएगा। ओके, फार्मूला पूरा लिख देंगे, इसका ज़्यादा फार्मूला नहीं है, डेरिवेशन लिख देंगे, फार्मूला लिख देंगे, फार्मूले का प्रूफ करा देंगे और कुछ प्रश्नों को करा देंगे, बस इतना ही रहेगा। तो ठीक है, आज के लेक्चर इतना ही रहने देते हैं, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। जो भी समस्या आप लोगों को कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ, और उसके बाद पढ़ाई जो भी आप कर रहे हैं उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से जरूर कीजिएगा।